माय चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट एंड प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। और बायोफोर्टिफिकेशन और उसके हमने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट में हमने अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था उनके मेथड्स कि कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करके आप अपने प्लांट को मतलब कि डिसीज रेजिस्टेंट बना सकते हो। और हमने पढ़ा था टेबल एक जो एनसीईआरटी में है, और हमने उसमें पढ़ा था कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या होती है, म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है, उसके स्टेप्स क्या हैं, एंड प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग इंसेक्ट पेस्ट उसमें भी हमने पढ़ा था टेबल, और हमने पढ़ा था बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव। और आज हम पढ़ेंगे सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर। तो सिंगल सेल प्रोटीन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। उस सिंगल सेल प्रोटीन का मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि होता क्या है। सिंगल सेल प्रोटीन एक ऑल्टरनेट सोर्स होता है न्यूट्रिशन का, जो आप एनिमल्स को दिया जाता है या ह्यूमंस को न्यूट्रिशन के लिए, उसको बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। बोर्ड पे बस इतना ही आएगा, या वट इज सिंगल सेल प्रोटीन, इसके अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। और जो एनसीईआरटी में मैं वो अभी वो रीड कर दूंगी आपके लिए कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। बट बेसिकली जो मेन सिंगल सेल प्रोटीन की डेफिनेशन यही है कि एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऑल्टरनेट सोर्स, ठीक है, जो आप एनिमल को देते हो या ह्यूमंस को न्यूट्रिशन के लिए, उसको बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। और टिश्यू कल्चर में मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में जो टिश्यू कल्चर में हमने डेफिनेशंस पढ़नी है वो सारी मैंने लिखी है। हमने टिश्यू कल्चर में हम पढ़ेंगे एक्सप्लांट क्या होता है, टूटीपोटेंसी क्या होता है, माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या है, वो सब हमने पढ़ना है वो टिश्यू कल्चर में। तो मैं वो भी बता दूंगी आपको, और उसकी डेफिनेशन मैंने सारी ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो, नहीं तो ये सारी डेफिनेशन एनसीईआरटी में है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन SCP होता है, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन है वो मैं अभी बता रही हूँ, पर बेसिकली जो मैंने पहले भी बताया, मेन जो डेफिनेशन होती है सिंगल सेल प्रोटीन की वो यही होती है कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो आप एनिमल्स को देते हो या ह्यूमंस को न्यूट्रिशन के लिए, उसको बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। तो इसमें यही बताया कि जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, मतलब कि जो पुराना मेथड था जिससे आप अपने सीरियल पल्सेस ग्रो करते थे, वेजिटेबल फ्रूट्स, वो डिमांड नहीं कर, वो जो इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। एंड जो शिफ्ट था फ्रॉम ग्रेन से मीट की तरफ, वो भी ज़्यादा डिमांड हो रही थी, मतलब कि शिफ्ट हो गया था कि क्योंकि इतने ज़्यादा ग्रेन नहीं थे, इतने ज़्यादा सीरियल्स नहीं थे, इतने ज़्यादा पल्सेस नहीं थे, क्योंकि कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है उसमें सिंपल मेथड, क्लासिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो वाले जो जिससे आप कन्वेंशनल मेथड से जो आप ग्रो करते हो फ्रूट्स या वेजिटेबल, तो वो अपने क्या हो रहा था कि वो इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन की डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। जिसके कारण जो शिफ्ट था फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट, वो भी ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर रहा था फॉर द सीरियल, बिकॉज 3 से 10 किलोग्राम ग्रेन लगता है टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम मीट, ठीक है, बाय द एनिमल फार्मिंग, कि आप 3 से 10 किलो ग्रेन लगता है 1 किलो मीट को प्रोड्यूस करने के लिए एनिमल फार्मिंग में। तो हमें एक ऑल्टरनेट जो है सोर्स मिला प्रोटीन का एनिमल्स एंड ह्यूमंस के लिए, ठीक है, जिसको कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। और इसको ग्रो करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। ये कोई भी रॉ मटेरियल या सीवेज में या गंद वगैरह में आराम से ग्रो कर सकता है ये सिंगल सेल प्रोटीन। और इसका एग्जाम्पल है स्पेरुलिना, ठीक है। एंड ये ईजिली मटेरियल्स पे ग्रो कर, जैसे वेस्ट वाटर हो गया पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट से, ठीक है, या स्ट्रॉ से या मोलेस से या एनिमल मैन्योर पे ये इजीली ग्रो करता है। और ये बहुत ज़्यादा रिच होता है इन प्रोटीन्स एंड विटामिन, और ये एक अच्छा ऑल्टरनेट सोर्स है, मतलब कि अच्छा ऑल्टरनेट सोर्स है उन लोगों के लिए जो प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप उनको ये दे दोगे स्पायरुलिना या सिंगल सेल प्रोटीन, तो उसमें प्रॉपरली सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन्स विटामिन सब कुछ है। तो जो हंगर वो रहता है कि जैसे हंगर और माल न्यूट्रिशन से जो कुछ लोग सफ़र करते हैं, तो अगर आप उनको ये सिंगल सेल प्रोटीन देते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहता है। तो इसके अंदर बस इतना ही है कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, कि ऑल्टरनेट सोर्स है प्रोटीन का जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स को दिया जाता है फॉर द न्यूट्रिशन। सिंगल सेल प्रोटीन क्यों हमें बनाने का ज़रूरत पड़ा, या क्यों हमें मतलब कि
प्रोड्यूस करने का ज़रूरत पड़ा, वो इसके लिए पड़ा क्योंकि जो कन्वेंशनल फार्मिंग थी, यानी जो ओल्ड क्लासिकल ट्रेडिशनल फार्मिंग है जिससे आप अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल्स ग्रो करते हो, वो जो इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन डिमांड है वो उसको मीट नहीं कर पा रहे थे। तो हमें एक ऑल्टरनेट सोर्स चाहिए था जो कि ईजिली ग्रो हो सके और जिसके अंदर सारे प्रोटीन्स, न्यूट्रिशंस वगैरह हों, ठीक है। तो इसके लिए सिंगल सेल प्रोटीन ग्रो किया गया, ठीक है, बिकॉज टू शिफ्ट ऑफ फ्रॉम ग्रेन टू मीट, ठीक है, वो भी ज़्यादा डिमांड क्रिएट करता फॉर सीरियल, क्योंकि 3 से 10 किलो ग्रेन की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको 1 किलोग्राम मीट चाहिए एनिमल फार्मिंग में। डैट्स वाई हमें ज़रूरत पड़ी कि हम एक ऐसा मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म तैयार करें या सिंगल सेल प्रोटीन तैयार करें जिसका एक एग्जाम्पल है स्पायरुलिना, कि जो ईजिली ग्रो हो सके, ठीक है। जैसे ये स्पायरुलिना जो है वो ईजिली मतलब कि वेस्ट वाटर में भी ग्रो हो जाता है, ठीक है, एंड मतलब कि गंद वगैरह में भी ग्रो हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा रिच होता है इन द प्रोटीन्स, ठीक है, विटामिन, मिनरल्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद हमारे पास आता है मेन टॉपिक टिश्यू कल्चर और ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट बात, जब भी मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मैं कौन सा अगला चैप्टर शुरू करूँ, ठीक है। तो आप मुझे वो बता देना, फिर मैं वही शुरू करूँगी, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में बस यही 2 टॉपिक्स बचते हैं, जिसमें एक आपके पास ये सिंगल सेल प्रोटीन और एक टिश्यू कल्चर, उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म है। और अगर किसी को मेरा स्टार्टिंग से चैप्टर देखने हैं, मतलब ये पूरा चैप्टर समझना है, तो मैंने अपने चैनल में इस चैप्टर का नाम और क्लास मेंशन किया और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके वीडियोस डाली हुई हैं, आप वो जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने हर एक टॉपिक अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह करवाया है, तो वो आप देख सकते हो। इसके बाद मैं न्यू टॉपिक को ही पकड़ूंगी। अगर आपको कोई डाउट है या किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वही करवा दूंगी, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो है टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब टिश्यू कल्चर होता क्या है, तो इसके अंदर सबसे पहले 3-4 डेफिनेशन हैं, जैसे एक्सप्लांट क्या होता है वो डेफिनेशन है, और टोटिपोटेंसी क्या होता है वो डेफिनेशन है आपकी, ठीक है। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, सोमैटिक हाइब्रिड और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है, ठीक है। तो जैसे इन जो एनसीईआरटी में लाइनें हैं वो मैं रीड करवा देती हूँ, फिर मैं ऐसे भी समझा दूंगी। पहले मैं एनसीईआरटी से करवा रही हूँ कि जो लाइंस वहाँ पे हैं कि वो कह रहे हैं कि ट्रेडिशनली जो ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं वो फेल होगी, डिमांड जो ज़्यादा डिमांड आ रही थी उसको मीट करने में वो फेल होगी, एंड प्रोवाइड सफिशेंटली फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो दूसरी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है वो है टिश्यू कल्चर, मतलब कि जो उसके पास ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, मैंने पहले बताया, जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है या जो ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स हैं वो फेल होगी इंक्रीजिंग डिमांड को मीट करने के लिए, जिसके कारण हमारे पास साइंटिस्ट ने एक ऐसा मेथड निकाला जिसको कहते हैं टिश्यू कल्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, एफिशिएंट है, और टिश्यू कल्चर से आप अपने पसंदीदा प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, जो आपको उस प्लांट में डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए आप ग्रो कर सकते हो। सो दिस इज द वेरी बेस्ट मेथड, ठीक है। सो टिश्यू कल्चर डेवलप हुआ, एंड व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर सबसे पहले होता क्या है, तो पूरा जो प्लांट है आप एक एक्स प्लांट से रीजनरेट कर लो तो उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो मतलब कि अब एक्स प्लांट क्या होता है, सबसे पहले तो क्या कहा बुक में क्या लिखा हुआ है या लाइंस में मैंने क्या बोला, अभी मैंने ये बोला कि टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है कि आप पूरा प्लांट रीजनरेट कर सकते हो एक्स प्लांट से, मतलब कि पूरा का पूरा एक पौधा या प्लांट रीजनरेट कर सकते हो एक्स प्लांट से। अब एक्स प्लांट होता है क्या है, मैंने ब्लैक बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी है कि कोई भी पार्ट प्लांट का जो आप बाहर लेते हो, ठीक है, उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो करते हो और स्टेराइल कंडीशन में उसको एक स्पेशल न्यूट्रिटिव मीडिया देते हो और उस पार्ट को कहते हैं एक्स प्लांट। और इस एक्स प्लांट से जब आप पूरा प्लांट रीजनरेट कर लोगे उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ कि पूरा प्लांट जब आप रीजनरेट करते हो एक्स प्लांट से उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। और एक्स प्लांट होता है कि कोई भी हिस्सा प्लांट का आपने उसको काटा, आपने उसको ग्रो कराया टेस्ट ट्यूब में स्टेराइल कंडीशन में, और उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती हैं, प्रॉपर सारे न्यूट्रिटिव मीडिया उसको प्रोवाइड कराए, ठीक है। और उस एक एक्स प्लांट से आपने पूरा प्लांट रीजनरेट कर लिया, उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। और ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इससे आप अपने डिजायरेबल कैरेक्टर ला सकते हो उस प्लांट में जो आपको चाहिए, ठीक है।
एंड उस कैपेसिटी को कहते हैं कि जब आप पूरा प्लांट जनरेट कर लेते हो फ्रॉम एनी सेल या एक्सप्लांट, उसको कहते हैं टोटिपोटेंसी, कि वो कैपेसिटी है कि जिससे आप रीजनरेट कर सकते हो, उसको कहते हैं टोटिपोटेंसी। ये बोर्ड में पक्का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से कि व्हाट इज टिश्यू कल्चर, व्हाट इज टोटिपोटेंसी, ऐसे 1-2 नंबर में डेफिनेशन आती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, बेसिकली टिश्यू कल्चर होता क्या है। टिश्यू कल्चर होता है कि आप एक पार्ट के प्लांट से पूरा प्लांट जो है वो रीजनरेट कर रहे हो, और कोई भी पार्ट है प्लांट का या एक्सप्लांट, अब उससे आप पूरा प्लांट जो है वो रीजनरेट करो। अब एक्सप्लांट क्या होता है कि कोई भी हिस्सा पौधे का जो आपको चाहिए कि आपकी उसकी नेक्स्ट जनरेशन में उस जैसे करेक्टर्स आए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस प्लांट का एक हिस्सा ले लोगे, उसको बाहर निकालोगे, काटोगे और उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराओगे, और उसके अंदर उसको सारी चीज़ें जो चाहिए प्रॉपर एक न्यूट्रिटिव मीडिया, एक प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड कराओगे, उसको कहते हैं एक्सप्लांट। और उस एक्सप्लांट से जब पूरा का पूरा प्लांट ग्रो हो जाएगा, उस प्रोसेस को कहते हैं टिश्यू कल्चर। और उस कैपेसिटी कि वो कैसे ग्रो कर रहा है, और उस कैपेसिटी से जब वो वो जो कैपेसिटी होती है कि कैसे वो रीजनरेट करते हैं, कैसे एक छोटे से हिस्से से पूरा प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, उस कैपेसिटी को कहते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि टिश्यू कल्चर और टोटिपोटेंसी का सेम है, डेफिनेशन सबको सेम लगती है, बट टोटिपोटेंसी इज द कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी कि वो किस कैपेसिटी से एक छोटे से हिस्से से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर रहा है, उसको कहते हैं टोटिपोटेंसी। पर टिश्यू कल्चर एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आएगा। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है वो मैं बता देती हूँ कि आपने पढ़ा है कि आपने यू विल लर्न हाउ टू, और ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा हल्का, बट आगे जाके जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे आप पढ़ोगे इसका और ज़्यादा डिटेल कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेस कि हाँ, और जोन सा भी आप न्यूट्रिटिव मीडिया प्रोवाइड करवा रहे हो एक्सप्लांट को, वो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि उस न्यूट्रिटिव मीडिया में सारी चीज़ें हों जो कि एक प्लांट को जो कि एक्सप्लांट को ग्रो होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि उस न्यूट्रिटिव मीडिया के अंदर, ठीक है, सारे कार्बन सोर्सेज होने चाहिए, जैसे आपके पास सुक्रोज हो गया, और ऑल्सो उसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, और ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होने चाहिए, जैसे हमारे पास ऑक्सिन हो गया, साइटोकिनिन्स हो गए। ये 11th में आप सबने पढ़ा होगा, नहीं तो आगे आएगा। ठीक है, कि ये जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं ये प्लांट को ग्रोथ करवाने में मदद करती हैं, जैसे ऑक्सिन, साइटोकिनिन्स वगैरह। ठीक है, एंड इन मेथड की एप्लीकेशन से आप बहुत ज़्यादा प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में, और ऐसे मेथड जिससे आप बहुत ज़्यादा प्लांट प्रोड्यूस करते हो थ्रू द टिश्यू कल्चर, उसे कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। और मैंने यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखी है कि द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, उसको कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। कि वो वाला मेथड जिससे आप बहुत कम टाइम में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट, मतलब कि एक प्लांट से आप हज़ारों प्लांट प्रोड्यूस करते हो, तो उस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। और मेथड कौन सा हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, टिश्यू कल्चर। ठीक है, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, तो मैं फिर से बता रही हूँ कि कई बार ये कंफ्यूजिंग होता है कि माइक्रो प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर, टोटिपोटेंसी, एक्सप्लांट सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो मैं फिर से बता रही हूँ स्टार्टिंग से ही कि एक्सप्लांट होता है कोई भी प्लांट का पार्ट, ठीक है, आपने उसको बाहर निकाला, आपने उसको ग्रो कराया टेस्ट ट्यूब में, और उसको सारा स्टेराइल कंडीशन मेंटेन कराया, और उसको न्यूट्रिटिव मीडिया प्रोवाइड कराया, और उस एक्सप्लांट से जब पूरा न्यू प्लांट जनरेट हो जाएगा, उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। और वो जो कैपेसिटी हो, किस कैपेसिटी से वो पूरा का पूरा एक छोटे से हिस्से से पूरा का पूरा प्लांट रीजनरेट हो रहा है, उस कैपेसिटी को कहते हैं टोटिपोटेंसी। और मतलब कि जो मेथड है जिससे आप एक आपके पास पेरेंट है, उससे आप हज़ारों पौधे प्रोड्यूस कर रहे हो बहुत ही कम टाइम में, इस मेथड से, टिश्यू कल्चर मेथड से, उसको कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। सो ऑल दीज डेफिनेशंस आर इंटरलिंक्ड। आपको अगर एक डेफिनेशन समझ आ गई तो आपको बाकी भी धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपगेशन होता है कि मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग, कि आप एक प्लांट से हज़ारों पौधे प्रोड्यूस करा रहे हो बहुत ही कम टाइम में टिश्यू कल्चर मेथड के थ्रू, उसको कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन।
ठीक है। एंड ये जो सारे प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उसका पेरेंट तो एक ही है ना, आपने एक प्लांट ले लिया, ठीक है, उससे आपने उसके हजारों प्रोपगेशन, हजारों जो है प्रोड्यूस कर लिए प्लांट सेम डिटो, तो वो क्या होगा, वो क्लोन्स होंगे, वो सोमा क्लोन्स होंगे, बिकॉज वो आइडेंटिकल होंगे पेरेंट के, क्योंकि आपको एक प्लांट में उसका कुछ कैरेक्टर पसंद आया और आप वो चाहते हो कि वो कैरेक्टर उसके आगे वाले प्लांट्स में भी आए, तो आप टिश्यू कल्चर से ये कर रहे हो, तो वो एकदम सोमा क्लोन्स का मतलब होता है कि एकदम आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कि आप सारे हो अपने पेरेंट्स से कुछ कुछ आइडेंटिकल होंगे, है ना, वैसे ही सेम ये केस है। हाँ, ओरिजिनल प्लांट जिससे वो ग्रो हुए हैं तो उसको कहते हैं सोमा क्लोन्स। मैनी इंपॉर्टेंट फ्रूट प्लांट जैसे टमाटो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, वो कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस होते हैं यही मेथड यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इस मेथड का, कि आप रिकवर करते हो हेल्दी प्लांट एक डिसीज प्लांट से। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई भी एक पौधा है, वो बीमार हो गया, बीमार इन द सेंस उसको कोई डिसीज लगती है, बैक्टीरियल या फंगल डिसीजेज या पैथोजन डिसीजेज, या उस प्लांट को कीड़े ने खा लिया, उसको कीड़े लग गए हैं, तो दूसरा इस मेथड टिश्यू कल्चर मेथड का एक एप्लीकेशन क्या है कि आप इससे क्या करते हो, जो आपका पौधे जिसको बीमारी लगी है या बैक्टीरियल कोई उसको डिसीज हुई है या फंगल डिसीज हुई है, तो आप उस क्या करते हो, उस प्लांट को वापस से रिकवर कर सकते हो, उसका एक हिस्सा रिकवर कर सकते हो टिश्यू कल्चर मेथड से, ठीक है। इज द रिकवरी ऑफ द हेल्दी प्लांट फ्रॉम ए डिसीज प्लांट, कि आप जो आपका डिसीज प्लांट है जिसको कोई बैक्टीरियल फंगल या पैथोजन डिसीज लगी है उससे आप अपना एक हेल्दी प्लांट निकाल सकते हो। तो कौन सा प्लांट, वैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब आपका पूरा का पूरा प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है बैक्टीरियल से या वायरस डिसीज से, तो हमने देखा होगा कि एक हिस्सा जो होता है वो इन्फेक्टेड नहीं होता, तो वो कौन सा हिस्सा होता है, वो मेरिस्टेम वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा अगर कोई वायरल डिसीज है या कोई भी डिसीज है तो जो मेरिस्टेम वाला हिस्सा होगा वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा। तो फिर क्या करते हैं साइंटिस्ट कि वो मेरिस्टेम का लेके, जो मेरिस्टेम वाला हिस्सा होता है उससे हेल्दी प्लांट प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरिस्टेम बेसिकली फ्री होता है वायरस से, तो आप रिमूव कर सकते हो, जैसे शुगर केन और पोटैटो में भी, कि अगर उसको डिसीज लगी है तो आप उसका मेरिस्टेम वाला हिस्सा निकाल के उससे न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो जो कि हेल्दी है। इससे क्या होगा, फिर जो कि हेल्दी ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो मेरिस्टेम होता है वो हिस्सा फ्री होता है फॉर द वायरस, क्योंकि वो ग्रोइंग एज होती है। मेरिस्टेम पार्ट इज द ग्रोइंग सेल, मेरिस्टेम में आपके पास ग्रोइंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया है सोमैटिक हाइब्रिड्स। अब आता है कि सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड, कि ये इसमें मैं पहले बता देती हूँ कि साइंटिस्ट ने इवन की सिंगल सेल को भी आइसोलेट किया है, निकाला है प्लांट सेल से, उसके बाद डिजेस्ट देयर सेल वॉल्स, और उससे क्या किया है, उनकी सेल वॉल को डिजेस्ट करके उनसे नेक्ड प्रोटोप्लास्ट को निकाला है। अब मैं यहाँ से बता रही कि आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम दी 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट ईच हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी fused to get a hybrid protoplast which can be further grown to form a new plant। मतलब कि क्या कहा कि आपने आपके पास प्लांट थे, ठीक है, आपने क्या किया, उसके प्रोटोप्लास्ट को निकाल लिया, आइसोलेट किया, मतलब कि निकाल लिया, और उन प्लांट से निकाला जो आप चाहते हो कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके पास प्लांट है, ठीक है, उसका कोई ऐसा करेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल कि वो जो प्लांट है वो डिसीज रेजिस्टेंट है और आपको उसका करेक्टर पसंद आ गया कि वो डिसीज रेजिस्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा कि एक प्लांट से उसका प्रोटोप्लास्ट निकाल लूंगा। दूसरा आपने क्या किया, दूसरा प्लांट आपको मिला, फॉर एग्जाम्पल कि दूसरे प्लांट के पास शुगर कंटेंट अच्छा है, ठीक है, तो आपने क्या किया, दूसरे प्लांट से उसका प्रोटोप्लास्ट निकाल लिया, ठीक है। अब क्या किया, 2 डिफरेंट वेराइटीज आ गई ना, है ना, 2 डिफरेंट वैराइटीज आ गई कि एक डिसीज रेजिस्टेंट है, एक के पास शुगर कंटेंट ज़्यादा है। फिर आपने क्या किया, दोनों के प्रोटोप्लास्ट निकाल लिया और उन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके एक न्यू हाइब्रिड बनाई जिसके पास दोनों चीज़ें होंगे, उसके पास शुगर कंटेंट भी होगा अच्छा और डिसीज रेजिस्टेंट भी होगा, तो आपको ही फायदा हो गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, और जो हाइब्रिड्स प्रोड्यूस होंगी उसको बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिड। जो न्यू प्लांट फॉर्म हुआ है, कि जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया है कि एक प्लांट है आपके पास,
बाद वो डिसीज रेजिस्टेंट है, आपने उसका प्रोटोप्लास्ट निकाला क्योंकि आपको है कि हाँ मुझे उसका डिसीज रेजिस्टेंट, मुझे जो न्यू प्लांट चाहिए मुझे चाहिए कि वो प्लांट डिसीज रेजिस्टेंट हो। दूसरा प्लांट आपके पास है कि उसके पास शुगर कंटेंट अच्छा, आपने उसका प्रोटोप्लास्ट निकाला। अब प्रोटोप्लास्ट निकालते कैसे हैं, उनकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करवा के प्रोटोप्लास्ट निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो आपके पास दो प्रोटोप्लास्ट है उन दोनों को फ्यूज कराया और जो न्यू हाइब्रिड आएगी उस हाइब्रिड को बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड, और उसके अंदर दोनों आपके पास कैरेक्टर होंगे, एक तो वो डिसीज रेजिस्टेंट होगा और उसके बाद शुगर कंटेंट भी अच्छा हो गया, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एंड हाँ, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आप एक सिचुएशन इमेजिन करो जब प्रोटोप्लास्ट है टोमेटो का आप फ्यूज कर रहे हो पोटैटो से, मतलब कि डिफरेंट वेराइटीज है ना, वेराइटीज भी आपको अलग लेनी है। जैसे एक शुगर केन हो गया, एक पोटैटो हो गया, जैसे इन्होंने टोमेटो और पोटैटो का ले लिया और वो न्यू हाइब्रिड बन रहे हैं जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स हैं, टोमेटो के भी और पोटैटो के भी। ठीक है, तो ये है चैप्टर खत्म। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सिंगल सेल प्रोटीन में हमने पढ़ा कि कोई भी ऑल्टरनेट सोर्स प्रोटीन का जो आप एनिमल्स को देते हो या ह्यूमंस को देते हो फॉर मतलब कोई भी ऑल्टरनेट सोर्स प्रोटीन का जो आप एनिमल्स को देते हो ह्यूमंस को देते हो फॉर द न्यूट्रिशन, उसको कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन की डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, कन्वेंशनल फार्मिंग थी, वो जो डिमांड है वो उसकी जो इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन डिमांड है उनको मीट नहीं कर पा रही थी और मोस्टली कितने ज़्यादा लोग जो थे वो हंगर क्या था, हंगर उस पे थे, मतलब कि हंगर से सफ़र कर रहे थे या माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे थे। इसके लिए हमें लगा कि हमें एक ऑल्टरनेट सोर्स चाहिए जो कि ईजिली ग्रो हो सके और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, विटामिन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, कि अगर जैसे कोई भी इंसान है अगर उसको माल न्यूट्रिशन है या वो हंगर से सफ़र कर रहा है तो अगर आप उसको ये दोगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें उसकी पूरी हो जाएंगी। तो ये है सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा स्पाइरुलिना, जो कि ईजिली सीवेज में कोई भी रॉ मटेरियल है या पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट गंद में ईजिली ग्रो हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हमने पढ़ा कि टिश्यू कल्चर होता है, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी, एक्सप्लांट पढ़ा, टोटिपोटेंसी पढ़ा, माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ा, मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा कि वो फ्री होता है वायरस से, और सोमैटिक हाइब्रिड्स पढ़ा। मैं फिर से बता रही हूँ कि टिश्यू कल्चर क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें आप एक्सप्लांट से पूरा का पूरा प्लांट जो है वो रीजनरेट करा सकते हो। अब एक्सप्लांट क्या होता है कि कोई भी प्लांट, जैसे आपके पास एक प्लांट है, आपने उसका हिस्सा लिया, उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया, उसको काटा, उसको अलग टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराया, प्रॉपर सारी कंडीशन कराई, प्रॉपर सारे न्यूट्रिटिव मीडिया लिया और उस हिस्से से आपने जब पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर लिया, उसको उस प्रोसेस को कहते हैं, उस मेथड को कहते हैं टिश्यू कल्चर। और वो कैपेसिटी, मतलब कि हर बंदे के पास एक कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, तो वो जो कैपेसिटी है कि कैपेसिटी जिससे एक छोटे से हिस्से से पूरा का पूरा प्लांट रीजनरेट हो सके, उस कैपेसिटी को कहते हैं टोटिपोटेंसी। और वो जो मेथड जो हमने यूज़ किया है कि एक्सप्लांट से पूरा का पूरा प्लांट आप रीजनरेट कर सकते हो, उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। और माइक्रो प्रोपगेशन वो होता है कि जैसे आपके पास एक प्लांट है, उसके आपने हज़ारों प्लांट प्रोड्यूस कर दे एकदम डिटो सेम बहुत कम टाइम में टिश्यू कल्चर मेथड के थ्रू, और उसको कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड है क्योंकि आप टिश्यू कल्चर का एक हो गया कि आप कोई भी एक्सप्लांट से पूरा का पूरा प्लांट रीजनरेट करा सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपके न्यू प्लांट में वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर होंगे जो आपको चाहिए, है ना। और उस कैपेसिटी को कहते हैं टोटिपोटेंसी और उस प्रोसेस को कहते हैं टिश्यू कल्चर। और वो मेथड जिससे आप एक प्लांट से हज़ारों प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो टिश्यू कल्चर मेथड के थ्रू ही, उसको कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। और दूसरा इसका मेथड जो एप्लीकेशन का हमने पढ़ा था वो था कि अगर आपके पास कोई डिसीज प्लांट है उसका आप मेरिस्टेम लेके न्यू हेल्दी प्लांट ग्रो करवा सकते हो, क्योंकि जो मेरिस्टेम वाला हिस्सा होता है वो फ्री होता है वायरस से। और लास्ट हमने पढ़ा सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं कि जैसे आपने आइसोलेट किया प्रोटोप्लास्ट दो डिफरेंट वैरायटी से, फॉर एग्जाम्पल टमाटो एंड पोटैटो से, तो जब फिर मतलब कि आपने एक टमाटो से आइसोलेट किया प्रोटोप्लास्ट, कैसे किया कि उसकी सेल वॉल को डिजेस्ट करवा लिया,
लिया, और एक आपने पोटैटो से प्रोटोप्लाज्म है वो आपने लिया, ठीक है। आपने क्या किया, पोटैटो और टमाटो के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज कर दिया। अब जो न्यूज़ की जो जनरेशन आएगी उसके पास दोनों के करेक्टर होंगे, मतलब कि पोटैटो के भी होंगे और टमाटो के भी होंगे। तो ये स्टोमेटिक हाइब्रिड, यहाँ स्टोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। एंड आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगता है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिस नोट्स। और अगर आपको कोई भी डाउट है, मेरे अब तक पूरे इस चैप्टर में मैंने टोटल 5 पार्ट डाले हैं इस चैप्टर के वीडियोस में, ठीक है। तो आप वो जाके देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है उन सब में तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सबके डाउट्स क्लियर करने की। और आप मुझे प्लीज़ ये भी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि मैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करवाऊँ। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो मैं वही करवाऊंगी, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिस नोट। एंड जल्दी से जल्दी मेरे 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। अगर आप करवा देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। एंड थैंक यू वंस अगेन। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिस नोट्स। एंड बाय।